बेटा, आपकी तनख्वाह कितनी है? बूढ़े अंकल ने पेट्रोल पंप पर काम करती एक बाहिजाब लड़की से सवाल किया, जो खामोशी से गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी। लड़की ने नजरें झुकाईं और धीमे लहजे में जवाब दिया, अंकल, 30,000 रुपए। अंकल ने हैरत से कहा, तुम स्कूल चली जाती, वहाँ इज्जत भी है और माहौल भी मुनासिब। लड़की के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे किसी पुराने जख्म का दर्द फिर से जाग उठा हो। आहिस्ता से बोली, अंकल, पहले मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी, एक टीचर थी। 6,000 रुपए माहाना तनख्वाह थी। सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचती। पूरा दिन बच्चों की शरारतें, असबा के वालिदैन की शिकायत और इंतजामिया की हिदायत में गुजर जाता। घर आकर भी सुकून का सांस नसीब न होता। कभी टेस्ट तैयार करती, कभी माहाना इम्तिहानात के पर्चे बनाती और अक्सर आधी रात तक कापियों की जांच में मसरूफ रहती, बगैर किसी इजाफी मुआवजे के। यहाँ तक कि स्टेशनरी भी अपनी जेब से खरीदनी पड़ती। तनख्वाह सालों तक जूं की तूं रहती, और अगर इजाफा होता भी तो चंद 100 रुपए का। किसी बच्चे को डांटने पर फौरन वालिदैन के सामने जवाबदेह बना दिया जाता, जैसे हम कोई मुजरिम हो। अक्सर तनख्वाह किस्तों में मिलती और गर्मियों की तवील छुट्टियों में कुछ भी अदा न किया जाता, इस खौफ से कि कहीं हम नौकरी छोड़ न दे। अम्मी बीमार रहती थीं, दवाइयों के लिए कर्ज लेना पड़ता। घर के इखराजात, बहन भाइयों की पढ़ाई, सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी थी। अंकल स्कूल मालिकान हमारी कुर्बानियों को क्या समझेंगे? उनकी गाड़ी का एक शहर का सफर जितना पेट्रोल खर्च करता है, इतनी हमारी महीने भर की तनख्वाह नहीं। यहाँ इस पंप पर मुझे इज्जत भी मिलती है, वक्त पर खाना भी, और अगर कोई जरूरत पेश आ जाए तो मालिक एडवांस भी दे देता है। ये कहते हुए वो खामोश हो गई। अंकल के पास अब कोई सवाल बाकी ना रहा, सिर्फ एक गहरी खामोशी रह गई। मेरे दिल में कुरान की एक आयत गूंजने लगी, उनके दिल हैं मगर वो समझते नहीं, आंखें हैं मगर देखते नहीं, और कान हैं मगर सुनते नहीं। यही लोग जहन्नम का ईंधन हैं। सूरतुल आराफ। ये महज एक लड़की की कहानी नहीं, ये हर उस उस्ताद की आवाज है जो इल्म बांटने, बच्चों का मुस्तकबिल संवारने और कौम की तामीर का ख्वाब लिए मुआशी तंगदस्ती और समाजी बेहिस्सी के तूफान से नबर्द आजमा है। इस कहानी का सबक बहुत गहरा और दिल को छू लेने वाला है। नंबर 1, इज्जत काम में नहीं, इंसानियत में होती है। वो लड़की अब पेट्रोल पंप पर काम कर रही है, मगर उसे वहाँ इज्जत, वक्त पर तनख्वाह और बेहतर सलूक मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हर काम काबिल एहतराम है, बस इंसान को इज्जत दी जाए। नंबर 2, असातिज़ा की कुर्बानियां नजरअंदाज न करें। वो लड़की एक उस्ताद थी, मगर तनख्वाह कम, दबाव ज्यादा और इज्जत कम थी। ये इस बात की अलामत है कि मुआशरा असातिज़ा को वो मकाम नहीं देता जो उनका हक है। नंबर 3, तालीम याफ्ता लोग भी मजबूर होते हैं। सिर्फ तालीम ही काफी नहीं, जब तक मुआशरे में इंसाफ, बेहतर तनख्वाहें और इंसानी कदर ना हो, तालीम याफ्ता लोग भी गुर्बत की चुकी में फंस सकते हैं। नंबर 4, ज़ाहिरी काम को हकारत से ना देखो। अंकल को लगा कि पेट्रोल पंप पर काम करना कमतर है, लेकिन उस काम ने इस लड़की को वो कुछ दिया जो उस्ताद बनकर नहीं मिल सका। नंबर 5, सोचने, समझने और सुनने की जरूरत है। कुरान की आयत आखिर में हमें याद दिलाती है कि दिल, आंख और कान सिर्फ जिस्मानी आज़ा नहीं, जब तक हम उनका सही इस्तेमाल न करें, हम सच्चाई से महरूम रहते हैं।